राधे राधे। आज हम करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है? जीन पियाजे। नैतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे 1932 के अंदर दिया। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने जो पुस्तक लिखी नैतिक का सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। कौन सी बुक है? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो जीन पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। नैतिक विकास क्या है? मतलब बालक बालिकाओं में किसी विषय वस्तु के संबंध में सही या गलत का निर्णय करने की क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है? बालक बालिका के अंदर सही या गलत, किसका? सही या गलत का जो विकास हो जाता है ना वो क्या है? नैतिक विकास। क्या है वो? नैतिक विकास। क्या कहलाएगा वो? नैतिक विकास। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? उसने जीन पियाजे ने दो अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने? दो अवस्थाएं। एक है प्रायिकता, पहली जो अवस्था है प्रायिकता, और जो दूसरी है वो है स्वायत्ता। कौन सी? स्वायत्ता। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत दो अवस्थाएं बताई है, एक तो प्रायिकता, एक स्वायत्ता। जो प्रायिकता की अवस्था है वो 2 से 8 वर्ष। कितनी है? 2 से 8 वर्ष। कितनी है? 2 से 8 वर्ष। और स्वायत्ता में 9 वर्ष से ऊपर। क्या है? 9 वर्ष से ऊपर। इसमें 2 से 8 वर्ष है, इसमें 9 वर्ष से ऊपर। जो प्रायिकता की अवस्था है, इस अवस्था में बालक है समाज, पूर्वजों में बड़ों के द्वारा बनाए गए नियम व कानून के अनुसार व्यवहार करता है। इसके अंदर प्रायिकता के अंदर क्या है? बालक समाज के द्वारा या बड़ों के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार व्यवहार करता है या विचार करता है। ये नियम सभी के हित के लिए बनाए जाते हैं। जो नियम है वो क्या है? सभी के हित के लिए बनाए जाते हैं। प्रायिकता के अंदर है जो नियम है वो सभी के हित के लिए बनाए जाते हैं। इन नियमों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? जो नियम बनाए हैं प्रायिकता के अंदर जो नियम है उनको कभी बदला नहीं जा सकता। बालक है इन नियमों के अनुसार ही विचार करता है या अपने व्यवहार करता है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक वही कार्य करता है जैसा उसे कहा जाता है। प्रायिकता के अंदर बालक वही कार्य करता है जो उसे कहा जाता है। क्या? वही कार्य जो उसे कहा जाएगा भी तुम्हें ये काम करना है या ऐसे करना है, तो बालक उसी तरह किसके अंदर? पहली अवस्था के अंदर, प्रायिकता की अवस्था के अंदर बालक वही काम करता है जो उसे कहा जाता है। इस अवस्था में बालक है ना असमान अंतः क्रिया करता है तथा इस अवस्था में बालक यह विचार करता है कि जो नियम निर्धारित किए जा चुके हैं, क्या है? जो नियम निर्धारित किए जा चुके हैं ना उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनशील अवस्था भी कहा जाता है। प्रायिकता की अवस्था को अपरिवर्तनशील, क्या? अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील अवस्था भी कहा जाता है। अपरिवर्तनशील अवस्था। इस अवस्था में बालक पर माता पिता काल्पनिक नियम लागू करके उनमें अच्छे गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। क्या है इसमें? काल्पनिक नियमों को लागू करके। जैसे कोई बालक झूठ बोलता है तो माता पिता कहते हैं ना झूठ बोलने पर भगवान नाराज हो जाते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। तो क्या है? ये काल्पनिक है। काल्पनिक नियम लागू करके उनमें अच्छे गुणों का विकास करते हैं। तो बालक है, जैसे झूठ नहीं बोलना तो उसमें बालक झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि भगवान नाराज हो जाते हैं, इसलिए बालक उसमें क्या है? ये काल्पनिक है। इस अवस्था में बालक नियमों से दबा रहता है। क्या है? बालक नियमों में दबा रहता है। जो प्रायिकता की अवस्था है इसमें बालक है वो नियमों में दबा रहता है।
नियमों में दबा रहता है। इस कारण इसे नैतिक विकास के दबाव की अवस्था भी कहते हैं। इसे एक तो अपरिवर्तनशील अवस्था, कौन सी? अपरिवर्तनशील अवस्था, और एक दबाव की अवस्था। अपरिवर्तनशील अवस्था भी कहते हैं और दबाव की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव की अवस्था। अपरिवर्तनशील अवस्था और दबाव की अवस्था भी कहते हैं। किसे? प्रायिकता को। अब है स्वायत्ता अवस्था। कौन सी स्वायत्ता अवस्था? ये 9 वर्ष से ऊपर। क्या है? 9 वर्ष से ऊपर है। बालक समाज के पूर्व निर्धारित नियमों में परिवर्तन करता है। इसमें क्या है? नियमों में परिवर्तन करता है और प्रायिकता के अंदर परिवर्तन नहीं करता। इसमें बालक है नियमों में परिवर्तन करता है। क्या करता है? नियमों में परिवर्तन। इसमें नियमों में परिवर्तन किया जाता है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। जो नियम है उन्हीं के अनुसार बालक है कार्य करता है और स्वायत्ता के अंदर नियमों में परिवर्तन करता है और यह विचार करता है कि मैं इन नियमों में परिवर्तन कर भी दूं तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बालक ये भी सोचता भी शायद मैं इन नियमों में परिवर्तन कर दूं तो किसी को शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं इन नियमों में परिवर्तन कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन नियमों का निर्माण है वो प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सुविधा व आवश्यकता के अनुसार किया है। भी जो भी निर्माण किया है नियमों का, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने नियमों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किया है या अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है, तथा समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसे बदला जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार इन नियमों को बदला जा सकता है। कौन सी अवस्था के अंदर? स्वायत्ता की अवस्था के अंदर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं झूठ बोलता ही हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? इसमें बालक कहता है कि अगर, जैसे कोई बालक कहता है कि अगर मैं झूठ बोलता ही हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं किसी का कुछ चुरा लेता हूं तो भगवान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुझे देखें। क्या है ये? स्वायत्ता। इसमें नियमों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें अगर प्रायिकता के अंदर कहा कि अगर बालक झूठ बोलता है वैसे आ जाता है भगवान नाराज हो जाते हैं, तो बालक झूठ नहीं बोलता। स्वायत्ता के अंदर वो नियमों का पालन करता है। और इसके अंदर अगर कहता है कि मैं अगर झूठ बोल लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कौन सी अवस्था के अंदर? स्वायत्ता के अंदर भी अगर मैं झूठ बोलूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, या मैं कोई चीज चोरी कर लूं या चुरा लूं तो किसी, कौन मुझे देखेगा, या फिर भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे देखें। ये कौन सी अवस्था है? स्वायत्ता। यह नैतिक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के अंतर्गत, इनके जनक है जीन प्याजे, 1932 के अंदर पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें सही और गलत का जो नैतिक विकास है, सही और गलत का नैतिक विकास मतलब सही और गलत का निर्णय लेने का विकास हो जाता है। इसमें जीन प्याजे ने 2 अवस्था, स्वायत्ता, प्रायिकता और स्वायत्ता। प्रायिकता है 2 से 8 वर्ष, स्वायत्ता 9 वर्ष से ऊपर है। इसमें नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाता और इसके अंदर नियमों में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद है जैव परिस्थिति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जैव परिस्थिति सिद्धांत। जैव परिस्थिति सिद्धांत। इनके जो जनक है वो कौन है? जैव परिस्थिति सिद्धांत के जनक यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर है। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। ब्रेनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते समय लिखा कि बालक बालिकाओं का विकास पर आसपास के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसने कहा? ब्रेनर ने कहा कि वातावरण का बालक पर है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका? वातावरण का। इस कारण इसे जैव परिस्थिति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन से? जैव परिस्थिति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रेनर ने जैव परिस्थिति के 5 मंडल बताए। कितने? 5 मंडल बताए हैं। 5 मंडल। पहला जो है लघु मंडल। कितने मंडल बताए? 5। पहला लघु मंडल। लघु मंडल है इसके अंतर्गत माता पिता परिवार और सदस्य।
माता पिता परिवार सदस्य। मध्य मंडल, दूसरा कौन सा है? मध्य मंडल। तीसरा है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। चौथा है बृहद मंडल। और पांचवा है घटना स्थल। कौन सा है? घटना स्थल। कितने बताए हैं? 5। कितने मंडल बताए हैं? तो 5 मंडल बताए हैं। लघु मंडल है, ये बालक का प्रथम स्तर होता है। क्या होता है? बालक का प्रथम स्तर। कौन सा होता है? लघु मंडल। बालक का प्रथम स्तर होता है। क्या होता है? बालक का प्रथम स्तर होता है। लघु मंडल होता है वो बालक का प्रथम स्तर होता है। क्या होता है? बालक का प्रथम स्तर होता है। तथा सबसे ज्यादा आवश्यक व निकट होता है। अर्थात सामाजिक वातावरण सबसे भीतरी व स्तर को निकटतम वातावरण या लघु मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु मंडल कहा जाता है। इसमें माता पिता दादा दादी पड़ोस परिवार शिक्षक आते हैं। ये क्या है? लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम। कौन सा सिस्टम? माइक्रो सिस्टम। उसके बाद है मध्य मंडल। यह बालक का दूसरा स्तर है। कौन सा है? दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर। कौन सा स्तर है? ये बालक का दूसरा स्तर है। कौन सा? बालक का दूसरा स्तर है, सॉरी स्तर है। इसमें साथी संगी मित्र पड़ोस और विद्यालय। इसमें कौन आएगा? साथी संगी मित्र और पड़ोस। दूसरा स्तर है मध्य मंडल। उसके बाद है तीसरा बाह्य मंडल। ये तीसरा स्तर है। इसमें बालक है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता। क्या है? बालक इसमें प्रत्यक्ष रूप से, तीसरा जो बाह्य मंडल है इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है। इसमें माता पिता का कार्यस्थल आ जाता है, धार्मिक व सामाजिक कल्याण संस्था आ जाती है। माता पिता का कार्यस्थल, कार्यस्थल धार्मिक, क्या है? धार्मिक एवं समाज कल्याण संस्था। धार्मिक व समाज कल्याण संस्था, समाज कल्याण संस्था। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता। उसके बाद है बृहद मंडल। कौन सा है? तीसरा चौथा है बृहद मंडल। ये बाहरी व ऊपरी स्तर है। क्या है? ये बाहरी और ऊपरी स्तर, बाहरी या ऊपरी स्तर। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, देश का कानून, संस्कृति, प्रथाएं या अन्य संसाधन आदि शामिल है। इसमें बालक के जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। सामाजिक प्रथाएं है इसके अंदर। क्या है? सामाजिक प्रथाएं, कानून, देश का कानून। क्या है? देश का कानून है। अन्य संसाधन भी शामिल है। जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जिनका प्रभाव क्या है? बालक के विकास पर पड़ता है। उसके बाद है घटना स्थल। घटक मंडल है। मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं शामिल होती है। जैसे बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होते हैं।
क्या है, उन्हीं के अनुभव प्राप्त ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। किसको? ऐतिहासिक घटनाओं को। घटना मंडल में ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। लघु मंडल वह है जिसमें बालक अपने जीवन प्रारंभ करता है। लघु मंडल है ना, जो पहला मंडल है, इसमें बालक अपना जीवन प्रारंभ करता है। लघु मंडल में क्या करता है? बालक अपना जीवन प्रारंभ करता है। जीवन प्रारंभ करता है किसके अंदर? लघु मंडल के अंदर। बाह्य मंडल का बालक बालिकाओं के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़कर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसमें? वायुमंडल में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव। बालक बालिकाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है बाह्य मंडल के अंदर। जीवन की किसी निजी घटना या पारिवारिक घटना मंडल में शामिल किया जाता है। जीवन की किसी निजी घटना या पारिवारिक घटना को मंडल में शामिल किया जाता है। जैसे माता पिता का तलाक घटना मंडल का उदाहरण है। घटना मंडल का उदाहरण क्या है? जैसे माता पिता का तलाक, यानी निजी घटना या पारिवारिक घटना है, वो घटना मंडल के अंदर जैसे माता पिता का तलाक है, वो इसी का उदाहरण है।